आज के माइक्रोसॉफ्ट की ट्यूटोरियल में हम पेज बॉर्डर, कस्टम पेज बॉर्डर और जितने भी पेज बॉर्डर के लिए रिलेटेड इश्यूज़ हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब सीखेंगे। देखें, पहले आप मेरे पास देख सकते हैं मैंने अपनी मर्ज़ी के कुछ कस्टम बॉर्डर्स लगाए हुए हैं। मैं अगर चाहूँ कि ये बॉर्डर हर पेज पे आए तो इसको मैं हर पेज पे भी ला सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी आपको सैम्पल के तौर पर यहाँ दिखाने के लिए कुछ ही पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर अप्लाई किए हुए। इवन अगर आप चाहें कि आपके पास 100 पेज हैं तो आप ये 100 पेज के ऊपर ये वाला बॉर्डर ला सकते हैं और किसी भी पेज बॉर्डर को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कस्टम उठाए हुए हैं, ये एमएस वर्ड के अंदर अपने मौजूद नहीं है। ये जहन में रखिएगा कि ये एमएस वर्ड के बॉर्डर्स नहीं हैं, बल्कि हमने कस्टम उठाए हुए हैं। इसके अलावा एक और फाइल है मेरे पास, ये देखें। अगर आप चाहते हैं कि हर फाइल के ऊपर इस तरह के बॉर्डर आए, मैं अपनी मर्ज़ी से कलर सेट करूं, अपनी मर्ज़ी से कोई शेप दे दूं, इवन दैट कि आप अपना नाम, अपने इदारे का नाम, कंपनी का नाम, लोगो वगैरह कुछ भी देना चाहें बॉर्डर में आप दे सकते हैं। ये आपको थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है चूँकि इसके अंदर हेडर फुटर की टेक्निक यूज़ हुई है। जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक्टिव हो जाता है और कलर इसकी क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। और जब इसको क्लोज़ करते हैं तो कलर दिखने में तो आपको थोड़ा सा डिम लग रहा है, लेकिन प्रिंट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, प्रिंट में बिल्कुल ओके होगा। इसके बाद मेरे पास ये फ़ाइल बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया हुआ है देखें। इस फाइल के अंदर मैंने ये किया हुआ है कि मैंने शुरू के 5 पेजेस का बॉर्डर एक जैसा रखा हुआ है, फिर उसके बाद 5 पेजेस का बॉर्डर अलग, और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अलग हो। मतलब अगर आपके पास मुख्तलिफ़ पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि एक ही फ़ाइल के अंदर आप मुख्तलिफ़ पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ बॉर्डर लगाएं, आप चाहते हैं कि शुरू की 3 पेजेस पे अलग बॉर्डर हो, फिर उसके बाद 2 पे अलग हो, 4 पे अलग हो, तो आप कर सकते हैं। जैसे बुक्स के अंदर हेडिंग होती है, चैप्टर जब चेंज हो जाते हैं तो उसका हेडर और फुटर भी चेंज हो जाते हैं, इस तरह बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आखिर में कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आप हमें कुछ मशवरा देना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, क्या कुछ आपने सीखा। तो चले भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। Ctrl+N किया मैंने, न्यू फाइल स्टार्ट किया मैंने। पेज बॉर्डर के जो ऑप्शन हैं वो हमें मिलते हैं इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर। देखें, जो पहले मैंने कस्टम बॉर्डर लगाए थे उसके लिए मैंने इमेज इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आपने भी इमेज इस्तेमाल करना है। ये इमेज मैंने उठाए थे। आप इंटरनेट से बहुत सारी इमेजेस हैं जिसको आप उठा सकते हैं, कोई भी स्टाइल, कोई भी डिज़ाइन हो। ये मैंने एजुकेशन के रिलेटेड लिया हुआ है, ये मैंने कोई अगर आपको पोइट्री वगैरह किसी को इन्विटेशन देनी है उसके लिए लिया हुआ है, और ये आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए ये वाले बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि एमएस वर्ड के अंदर जो स्ट्रेट बॉर्डर हैं, प्लेन बॉर्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के बॉर्डर्स की कमी है एमएस वर्ड के अंदर, तो ये आप पिक्चर के ज़रिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको अपनी मर्ज़ी के पिक्चर इंसर्ट करने होते हैं, पिक्चर उठाने पड़ते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इंसर्ट के अंदर आते हैं और पिक्चर पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाला लाना चाहता हूँ, ये बॉर्डर, तो इसको मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये बॉर्डर आपके पास आ चुका है। देखिए, जब भी आप कभी पिक्चर लाते हैं तो पिक्चर के लिए आप कोशिश करें कि उसको आप राइट क्लिक करके वाप में जाइएगा और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा, या इसको आप थ्रू कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर थ्रू कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है। थ्रू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ये सेटिंग हो जाएगी इसकी, और यूँ इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसकी हाइट बड़ी हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ बड़ी हो, तो यहाँ से आप इसकी सिर्फ विड्थ बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल साइड पे मत लेके जाइएगा क्योंकि अक्सर जब हम प्रिंट करते हैं तो साइडों से थोड़ा सा प्रिंट वाइट आता है, तो फिर हमारे बॉर्डर्स ख़राब हो सकते हैं। ये आपके पास सिंगल पेज की डिज़ाइनिंग हो चुकी है, एक पेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये मुझे मल्टीपल पेजेस के लिए चाहिए, ज़्यादा पेजेस के लिए चाहिए, तो फिर आप इसको हेडर फुटर में लगा दीजिएगा। मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ। इस ऊपर वाले एरिया पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप हेडर पे क्लिक कर लीजिएगा और एडिट हेडर पे क्लिक करें, Ctrl+V कर दें, पेस्ट हो जाएगा। ये पिक्चर आपके पास आ गई है, इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और यहाँ से इसको क्लोज़ कर लीजिएगा। अब आपके पास ये हेडर आ चुका है। आपके पास जितने भी पेजेस होंगे आप उसके अंदर ये बॉर्डर आता रहेगा और आप इस बॉर्डर को यूज़ कर लें। अब जब बात आती है टेक्स्ट की, कि जब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये तो यहाँ से गड़बड़ कर रहा है। तो देखें, इस तरह के जो बॉर्डर होते हैं ज़्यादातर पोइट्री की बुक्स में इस्तेमाल होते हैं या छोटे बच्चों की बुक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि आपने एंड को भी साइड से करना होता है। मैं इसको लेफ़्ट से साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है,
6 सही है, और राइट से भी इसको मैं 6 पॉइंट दे देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर ये भी हमारे पास आ रहे हैं एरियाज़, ये भी हम कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम मार्जिनस पे आ जाते हैं और यहाँ से हम कस्टम मार्जिन कर लेते हैं तो हम टॉप से बता सकते हैं कि हम टॉप से कितना नीचे जाना चाहते हैं। मैं इसको 2 इंच बल्कि 2.5 इंच कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। ये देखिए 2.5 इंच, अगर 2 इंच होता तो ज़्यादा चाहता। ठीक है, तो कस्टम मार्जिन लेफ़्ट और राइट से भी आप वहीं जो हमने वहाँ से किया कर सकते हैं। मैं इसको 2 कर लेता हूँ और बॉटम से भी इसको 2 कर लेते हैं, क्योंकि बॉटम पे भी सेम डिज़ाइन मौजूद है। लेफ़्ट से मैं इसको कर लेता हूँ 1.5, आई गेस 1.5 विल बी इनफ, 1.6 कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको कर लेते हैं 1.6। इसको ओके किया मैंने। अब हम इसके अंदर लिखाई ला सकते हैं। मैंने इसमें 10 पैराग्राफ इंटर किए हैं। तो ये तहरीर है, आप इसके अंदर जितनी तहरीर, मार्जिन में हमसे शायद कोई मसला हो गया है, इस वजह से ये एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्ट लिखाई चली गई है। आई गेस दिस इज़ द प्रॉब्लम इन मार्जिनस। अगेन आते हैं मार्जिनस के ऊपर, मार्जिन को सेट कर लेते हैं मार्जिनस, और यहाँ पर हमसे शायद टॉप से हमने 2 इंच दिया है और बॉटम से भी 2 दिया है। इसको ओके कर लेते हैं। मसला कहाँ हो रहा है, डबल क्लिक कर लेते हैं, पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, वाप टेक्स्ट में जाते हैं, इसको कर देते हैं हम बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं और फिर इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब मसला हल हो गया। ठीक है, तो पिक्चर में इशू आता है कि पिक्चर के साथ जो तहरीर होती है ना वो गड़बड़ हो जाती है। ये देखो अभी जो मेरे पास तहरीर गड़बड़ हो गई थी ना, वो सिर्फ यही वजह थी। देखो जब भी आपने पिक्चर से किसी तहरीर को सेट करना होता है तो या आप इन फ्रंट टेक्स्ट कर लीजिएगा, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें, या इसको बिहाइंड टेक्स्ट करें, तो फिर आपका जो पिक्चर है, तस्वीर जो है आपके पास, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरह की बुक्स, छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं या पोइट्री की बुक्स हो सकती हैं, उसकी डिज़ाइनिंग में इस तरह के बॉर्डर्स दिए जाते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हर पेज के ऊपर ये बॉर्डर आएंगे, हर पेज के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, ये आप ट्रिक MS वर्ड में कस्टम बॉर्डर लाने के लिए। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मेरे पास जो बाकी तस्वीरें हैं, जो बाकी पिक्चर्स हैं, वो भी इसी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह इस्तेमाल होगा। मैं इसको नाम देता हूँ कस्टम पेज बॉर्डर। तो ये तो ओके हो गया। बाकी पिक्चर जो मेरे पास मौजूद है, मैं इसको Ctrl W करके क्लोज़ कर लेता हूँ। जैसे ये पिक्चर है और ये है, इनका भी सेम तरीका है, बल्कि इसके अंदर तो देखिए टेक्स्ट के लिए उन्होंने एरिया भी दिया हुआ है, एरिया भी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप इस एरिया को क्या करें, मार्जिन के ज़रिए सेट करें और लिखाई सिर्फ इसी एरिया के अंदर आएगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंगली ये भी हो सकता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको ले आते हैं यहाँ पर और इसको कर लेते हैं Ctrl X कट। यहाँ डबल क्लिक करके डायरेक्ट हेडर में चले गए और इसके ऊपर राइट करके वेब में जाते हैं, वाप टूल में, और इसको कर लेते हैं हम बिहाइंड टेक्स्ट। ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब जब तहरीर की बात आती है तो अगेन हम जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर, मार्जिनस के ऊपर जाते हैं, कस्टम मार्जिन में जाते हैं। हम इसको टॉप से 2 इंच कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 2, और यहाँ से भी इसको हम कर लेते हैं 2, साइडों से भी हम इसको 2-2 इंच कर लेते हैं, मतलब हर तरफ से ये 2-2 इंच हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या इशू हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो तस्वीर ने गड़बड़ कर दी हमारे पास। तस्वीर पे क्लिक करते हैं, अगेन इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसको क्लोज़ कर लेते हैं, क्लोज़ हेडर कर लेते हैं। अब देखें तहरीर के लिए आपके पास जो जगह थी, जो हमने डिफाइन की थी, वो उसी जगह में तहरीर आ गई। अगेन आप इसको रेंड करें और 10 पैराग्राफ ऐड करें, Ctrl A कर दें, साइज़ बड़ा कर दें, Ctrl J करके जस्टिफायर करें। इंटरेस्टिंग, बेहतरीन हो गया है। तो छोटे बच्चों की राइमिंग्स की बुक्स वगैरह की डिज़ाइनिंग वगैरह हम छोटे पैमाने पर इस तरह कुछ पेजेस की एक्टिविटीज़ की कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है ये, आप इसको कर सकते हैं। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और मैं कह देता हूँ अल्फ़ाबेट बॉर्डर्स। इसको क्लोज़ कर देते हैं इस फाइल को। इस फाइल के ऊपर आते हैं। देखिए हम आज 20 क्या सीखेंगे इस सेक्शन में। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हमारे पास अगर ज़्यादा पेजेस हैं और मैं मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर लाना चाहूँ तो हम क्या करेंगे। तो इस फाइल को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl N करके न्यू फाइल खोलते हैं। मैं यहाँ पर रेंड और 100 पैराग्राफ बल्कि 1000 पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लिखा आए। Ctrl A Ctrl J, कंट्रोल होम से मैं टॉप पेज पे चला गया। मार्जिन वार्जिन्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। देखें जब हम पेज बॉर्डर लाते हैं ना,
तो हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं और पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर आपको बॉर्डर नहीं लगा रहा तो नन का ऑप्शन है। अगर आपने सिर्फ बॉक्स लगाना है तो आप इसको ओके करें, चारों तरफ बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शेडो आ जाए एक साइड पे तो देखिए एक साइड पे शेडो आ रहा है ज़्यादा वाज़े। अगर आपने इसको देखना है तो शेडो पे मैंने इसका क्लिक किया और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दीजिएगा, इसको ओके कर लें। ये देखिए शेडो आपको नज़र आ रहा है। फिर भी अगर आपने इसको मज़ीद ज़्यादा हाईलाइट करना है तो आप इसका कलर ब्लैक रेड कर लीजिएगा, इसको ओके करें। शेडो आपके पास ब्लैक आ रहा है और बॉर्डर का कलर आपके पास रेड आ रहा है। तो अगर आपने थ्री डायमेंशन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। आई एम रियली सॉरी टू से कि इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते राइट नाउ। कस्टम का मतलब है अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर। ये ऊपर का बॉर्डर है, ये नीचे का है, ये दाएं का है, ये बाएं का है, ये दाएं का है, ये बाएं का है। मैं चाहता हूँ ऊपर से बॉर्डर ख़त्म हो, नीचे से बॉर्डर ख़त्म हो। ओके कर दिया तो ऊपर और नीचे से बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें सिर्फ साइडों पे ही बॉर्डर आ जाएंगे। तो कस्टम बॉर्डर, कस्टम कवर जब कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कुछ कर सकते हैं। मैं इसको नन कर लेता हूँ तो बॉर्डर यहाँ से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे कुछ बने बनाए ये आर्ट लाने हैं तो ये देखें ये आर्ट मौजूद हैं। आप इसमें से क्लिक करें। इसका जो सबसे ज़्यादा साइज़ होता है वो 31 होता है और जो सबसे कम साइज़ है वो 1 होता है। तो आप इसको दरमियानी साइज़ में इस्तेमाल करें और इसको आप ओके करें। ये देखें आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट ला सकते हैं। 100 से आर्ट भी इसके अंदर मौजूद है जो ऑफिस वगैरह में और बुक्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के माइंड के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर दिए हुए। ये बॉर्डर है, अब इस बॉर्डर का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कुछ बॉर्डर ऐसे हैं कि जिसका हम कलर चेंज नहीं कर सकते हैं और कुछ बॉर्डर ऐसे हैं कि इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बॉर्डर चेंज हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। मैं चाहता हूं कि ये जो शुरू के 5 पेज हैं, जैसे ये 4 पेज हैं और ये मेरे पास आ गया है 5वां पेज। ये है 5वां पेज। मैं 5वें पेज के बिल्कुल आखिरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 of 23, मतलब मेरे पास 5 पेजेज़ हैं, 23 पेजेज़ हैं और मैं 5वें पेज पे मौजूद हूँ। अब मुझे ये छठा पेज जो है ना इसका बॉर्डर डिफरेंट चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जाएंगे पेज लेआउट पे, ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट पेज, मतलब सेक्शन आपने ब्रेक करना है। यहाँ से अगले पेज से आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इजाफी एक स्पेस भी आ गया, इसको आप डिलीट से ख़त्म करें और अब आप आ जाएँ पेज बॉर्डर के ऊपर और आप कहें कि यार मुझे यहाँ पर कोई और बॉर्डर चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला बॉर्डर आ जाए। विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी और कलर इसका मुख्तलिफ रख लेते हैं ताकि दोनों के कलर में वाज़ेह फ़र्क आ जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अप्लाई टू दिस सेक्शन। ठीक है, अगर आपने होल डॉक्यूमेंट किया तो ऊपर वाले पे भी हो जाएगा, सब पे हो जाएगा। दिस सेक्शन का मतलब है कि हमने सेक्शन बनाए हैं। भी पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन तो ऑलरेडी बनता है जो भी फाइल हो, तो दूसरा सेक्शन हमने कैसे किया, ब्रेक करके हमने दूसरा सेक्शन बना लिया। और ये कह रहा है कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, कि ये जो सेक्शन है इसके पहले पेज पे लगाना है आपने दूसरे सेक्शन के, या इस सेक्शन के तमाम पेजेस पे लगाना है आपने सिवाय पहले के। मैंने कहा बस दिस सेक्शन पे लगाना है, ओके किया मैंने। तो देखें बॉर्डर चेंज हो गए। अब ये बॉर्डर आखिर तक 5 तक तो अलग जैसे बॉर्डर होंगे, 5 के बाद जो 23 पेज है उस तक ये सब ऐसे होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 8वां पेज है, 9वें पेज के बॉर्डर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो अगेन फिर आप क्या करें कि यहाँ पर आ जाएँ ब्रेक में और नेक्स्ट पेज को ब्रेक कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसको क्या करें, डिलीट से वापस कर दें। अगेन आ जाएँ पेज बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से कोई दूसरा डिज़ाइन, कोई भी पैटर्न ले लीजिएगा। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, कलर डिफरेंस रख लेते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, दिस इज़ ग्रीन, और इसको मैंने ओके किया। अब यहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, कंट्रोल Z कर लेता हूँ। गड़बड़ ये हो गई कि जब हमने ये डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमने दिस सेक्शन नहीं कहा, हमने डायरेक्ट अप्लाई किया होल डॉक्यूमेंट। तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या करना है कि दिस सेक्शन और इसको ओके किया। अगर हमने ये किया कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, तो पहले पेज पे तो कर लेगा, लेकिन जो दूसरा पेज होगा उस पर ये नहीं आया। और अगर हमने इसके साथ ये किया कि पहले पेज के अलावा बाकी सब पे करें, तो ये पहला पेज है सेक्शन का, इस पर नहीं होगा, बाकी देखें सब पेजेस के ऊपर ये हो जाएगा। ये छोटे छोटे ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये बड़ी इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसको दिस सेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल के साथ जूम आउट कर रहा हूँ तो देखें मैंने कितने किस्म के बॉर्डर बनाए हैं, 3 किस्म के। एक मैंने डार्क ग्रीन कलर बनाया हुआ है, लाइट ग्रीन है, पैरेट ग्रीन। फिर ये ब्लू कलर के, लेकिन पैटर्न चेंज है, इसका भी ब्लू कलर है लेकिन पैटर्न चेंज। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ
तो किसी भी लम्हे आप आके यहाँ कलर चेंज करें और दिस सेक्शन करके इसको ओके करें। ये देखें कलर भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मुख्तलिफ पेजेस पे बॉर्डर्स लगाने हैं तो उसकी टेक्निक आपको आ गई होगी। मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर लैंडस्केप लैंडस्केप लैंडस्केप, ये मैंने पेज ले लिया है लैंडस्केप के और इसके अंदर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ 100 या 1000 जो भी है। साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की तो इसकी वजह ये है इस क्लास में कि ये बहुत इजी चीज़ है और बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका भी और अपना भी। यहाँ पेज बॉर्डर पे आइएगा, कोई भी पेज बॉर्डर हो आप इसको ओके करें। तो गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि हमने नन किया हुआ है, तो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके किए। तो जो टेक्निक पोर्ट्रेट का है ना वही लैंडस्केप का है। लैंडस्केप में कोई ये नहीं है कि इसमें कोई डिफरेंट तरीका है, सेम मेथड है, सेम टेक्निक है। हाँ, जो पिक्चर लाना था तो इसके लिए फिर आपने लैंडस्केप वाले पिक्चर लगाने होंगे। अगर आप लैंडस्केप वाले पिक्चर नहीं लगाते तो फिर आपको क्या करना होगा कि पिक्चर के साथ कोई ट्रिक खेलनी होगी। पिक्चर के साथ आप कैसे ट्रिक खेलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और ये वाली पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वाप टेक्स्ट में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो मेरे पास वैसे भी नहीं है, और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ रोटेट किया ताकि एंगल ख़राब ना हो। रोटेट करने के बाद फिर आप इसका साइज़ क्या करें, इसके लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पोर्ट्रेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लैंडस्केप के लिए। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर लैंडस्केप का बताएं आप पेज बॉर्डर। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आखिर इसमें ऐसे क्या वजह है कि वो मुझसे इस बारे में पूछते हैं। टेक्निक दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये डन हो गया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो चीज़ है वो अपने लिहाज से, अगर इस तरह कलरफुल, ये बॉर्डर मुझे पसंद है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सेम मेथड है इसका भी कि आप हेडर में जाइएगा, हेडर में जाने के बाद आपने इंसर्ट में आना है और आपने शेप्स में आना है और आपने एक शेप उठाना है। ये मैंने शेप ले लिया। इसकी विड्थ और हाइट का ख्याल रखिएगा। मैं पहले पेज पे बना रहा हूँ, देखिए नीचे दूसरे पेज पे ख़ुद बन रहा है, क्योंकि हेडर फुटर में आपको पता है, अगर आपको हेडर फुटर नहीं आ रहा तो आप मेरे MS वर्ड की पूरी क्लासेस एक मेरे पास प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें पूरा का पूरा मैंने MS वर्ड पढ़ाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा उससे। नो आउटलाइन दे देता हूँ, यहाँ से आ जाए नो आउटलाइन। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल D कर लेता हूँ, 2 हो जाएंगे, और इसको मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड भी कर लेता हूँ। और कलर चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा कि देखिए ये नीचे चला गया, रेड वाला ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, फिर बाहर डबल क्लिक करके आ जाते हैं। अच्छा, इन बॉर्डर में एक इशू आता है, इन बॉर्डर्स में, इस तरह के बॉर्डर में इशू आते हैं। ये जो हमने बनाए, इशू क्या आता है, आपको तो ये लगेगा कि भाई साइड से जो है ना बिल्कुल कलरफुल आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसकी साइड पे, यहाँ पर जब इसको आप प्रिंट करोगे ना, प्रिंट, तो प्रिंट इस तरह आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट इसका यूँ आएगा। ये जो साइड है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ये वाइट एरिया प्रिंट आएगा, ये वाला एरिया प्रिंट आएगा वाइट। उसकी वजह ये कि इनकी जब प्रिंटर किसी पेपर को प्रिंट करता है ना, तो उसको जब दबोचता है, खींचता है, तो उसको थोड़ी सी जगह, ये जो जगह है ना, उसको खींचने के लिए, रोल करने के लिए, घुमाने के लिए चाहिए। तो इस एरिया के ऊपर ड्रम नहीं चलता कि इसके ऊपर प्रिंट आ जाए, तो ये वाइट ही होगा। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो वाइट आएगा, अगर आपके पास कोई दूसरे कलर का पेपर है तो मतलब इसके ऊपर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो पेज हमारे पास जो बॉर्डर थे उसमें ऑलरेडी ये जगह खाली होती थी, तो इसलिए वो बॉर्डर ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह के जो बॉर्डर होते हैं इसमें ये चीज़ बहुत बुरी होती है और अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। 19-20 हो जाता है। अक्सर बाइंडिंग में अगर आपने करना है, बाइंडिंग में वो जगह चली जाएगी, तो ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। अक्सर क्या करते हैं कि लोग अपने इदारे के बॉर्डर बना लेते हैं। अपने इदारे के बॉर्डर कैसे बनाते हैं, सेम टेक्निक है। इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ से आइएगा आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब मेरे इदारे का नाम है दी मास्टर्स पब्लिक स्कूल। मैंने टाइप किया TMPS, स्पेस का बटन दबाया, कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, बार बार इसको पेस्ट कर रहे हैं। आप F4 का बटन भी दबा सकते हैं, F4 का बटन रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का काम भी डिफरेंट होता है। आपको बार बार क्लिक करना होता है और इस तरह यूँ आता है।
अच्छा, इस टेक्निक से आप पेज बॉर्डर भी बना, नोट्स पेज भी बना सकते हैं। जो नोट पेज होते हैं जिस पे अक्सर लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया, इसको ऊपर ले गए साइड पे, और शेप फिल में गए, इसको मैंने नो फिल किया, फिल नहीं दिया, आउटलाइन भी नहीं दिया इसको, बस जस्ट ये इस तरह रहने दिया इसको आपने, और कंट्रोल डी का बटन दबाया इसके ऊपर, और इसको आप नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद ये इस तरह के आपके बॉर्डर बन जाएंगे, ये ठीक है। यस, तो अगर आपको ऊपर नीचे बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर थोड़ा हल्का सा कलर आ जाए या आउटलाइन आ जाए ताकि लुक इसका अच्छा हो, तो आप आउटलाइन दे दीजिएगा। यहाँ से टेक्स्ट को मिडल में कर लीजिएगा, बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ताकि लिखाई थोड़ी सेंटर में हो जाए, इस तरह, ठीक है। और इसको नीचे डाउन कर लीजिएगा। लेकिन इससे अच्छे बॉर्डर मैं आपको बता देता हूँ, इससे अच्छे बॉर्डर इस तरह बन सकते हैं कि आप अगेन शेप में जाइएगा और यहाँ से एक बॉक्स ले लीजिएगा, और इसको आपने साइड पे यूँ आपने ड्रॉ किया। आउटलाइन न दें आप इसको, इस बॉक्स पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाइएगा, और इसके अंदर आप इसको ग्रेडियंट कलर दीजिएगा। ग्रेडियंट कलर में जो आखिरी एंड है इसका, ये वाला, इसको आप वाइट रखें, ठीक है। इसको आपने वाइट रखा। अच्छा, यहाँ पर टाइप कौन से इस्तेमाल हुआ है, लीनियर रेक्टेंगुलर किया मैंने इसको, और रेक्टेंगुलर सही रहेगा, ठीक है। बीच का जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर दे दिया, और ये जो है इसको मैंने फुल ब्लैक कलर दे दिया। ये आपके पास बॉर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ग्रेडियंट मेरे पास जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है। ग्रेडियंट जो है वो, तो मैं इसको लीनियर रख लेता हूँ, लीनियर पे फिर भी थोड़ा सही है। और एंगल अगर हम इसका सेट कर लें, ज़ीरो एंगल पे सही है। थोड़ा सा ये करते हैं, इसको साइड पे ले जाते हैं, ये अब सही रहेगा। और ये जो कलर है ना, ये कलर इसको थोड़ा और हल्का कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, और ये बहुत तेज़ है, इसको हम फिर ये वेरिएशन दे देते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये बॉर्डर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेस्ट है, बेहतरीन है। और फिर आते हैं हम इंसर्ट के अंदर, वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, और मैं टाइप कर लेता हूँ दी मास्टर्स। आप अपने इदारे का नाम, कंपनी का नाम जो भी है वो टाइप करें। ये मेरा एक छोटा सा स्कूल है, ये मैंने इसको नाम दे दिया है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और फॉर्मेट के अंदर आप जाएंगे, डायरेक्शन के अंदर, तो आपको मुख्तलिफ़ डायरेक्शन मिलेंगे। आप ये वाला डायरेक्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप ये वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तहरीर को भी आपने थोड़ा फॉर्मेट करना है। इसके अंदर वाइट तो अच्छा नहीं रहेगा, ब्लैक कलर सही रहेगा, लेकिन आउटलाइन इसका हमने रिमूव करना है, ठीक है। आउटलाइन को रिमूव किया, ठीक है जी। ये आ गए यहाँ पर, और इसको यहाँ ले आइएगा इसके ऊपर। ये इस तरह नोट्स पेपर भी हैं और ये बॉर्डर भी हो सकते हैं। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स कर दें, डबल क्लिक कर दें, फुटर के अंदर आ जाएं, हेडर फुटर के अंदर, और हेडर के अंदर आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा, बाहर क्लिक कर लीजिएगा। लो जी, आपके अपने इदारे के नाम के बॉर्डर आ गए। जैसे चाहें आप इसको यूज़ करें, इंजॉय कर लीजिएगा इनको। कंट्रोल होम में जाइएगा, देखिए हर पेज के ऊपर आएगा, हर पेज के ऊपर आएगा। आपने नोट्स बनाने हैं, आपने बुक बनानी है, वटेवर आप बनाना चाहें, यहाँ पर आप मज़ीद जो राइटर्स हैं वो भी जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर की क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो डेटा आपके लिए इकट्ठा किया है, इस डेटा की बदौलत आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कोई टेक्निक मिली होगी, और ये टेक्निक अगले लोगों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाइएगा, इसको इस्तेमाल लाइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।